मामला तो सबसे पहला मामला फर्जी सर्टिफिकेट में बहाल शिक्षकों का है, जो नियोजन 2022 में किया गया था पूर्व प्रमुख के द्वारा। इसमें मेरे पास आपत्ति दर्ज कराई गई और जब मैंने इनकी शिकायत पे मैंने अग्रितर कार्यवाही के लिए प्रखंड सचिव को, नियोजन इकाई के सचिव जो कि ब्लॉक और प्रखंड विकास पदाधिकारी और प्रखंड नियोजन इकाई के सचिव भी हैं, इनको मैंने दिया और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को दिया। तो निरंतर ये लोग टालने का काम किया और इन लोगों को फर्जी सर्टिफिकेट पर बहाल शिक्षकों को संरक्षण देने का काम किया। क्या लगता है भ्रष्टाचार लोग आपको रोकने के काम करने के क्या कहा जाता है? नहीं, रोकने का ही, भ्रष्टाचार पे मैं, हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है और मेरे कार्यकाल में ही आप देखेंगे कि भ्रष्टाचारियों को मतलब लगातार 3 यहाँ पे निगरानी विभाग द्वारा कार्रवाई की गई है, जिसमें कि 12 मार्च को आपको सबसे पहली कार्रवाई तो की गई थी, उनकी अरेस्टिंग हो गई और उसमें मुख्य अभियुक्त थे जेल, जो कि किसी कारणवश उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई या वो फरार हो गए। कोर्ट से क्या मामला है? कोर्ट से मामला ये है कि 12 मार्च को अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था इन लोगों के द्वारा, कुछ 5 लोगों के द्वारा, और उसमें फेक आरोप लगाते हुए, निराधार आरोप लगाते हुए इन्होंने अविश्वास प्रस्ताव दिया था और हमने इसको कोर्ट में दिया। कोर्ट ने इसको माना और कोर्ट ने हमारे हक में फैसला देते हुए और हमारी जीत हुई कोर्ट से। आप यहाँ क्या क्या काम जी, यहाँ क्या क्या काम किए? यहाँ आप थोड़ी सी लिस्ट लंबी है, बट यहाँ पे सबसे पहले तो आप ये देख रहे हैं प्रखंड का ये सभागार, यहाँ पे इस तरीके की कोई व्यवस्था नहीं थी। ये ऑफिसेस का रेनोवेशन हुआ, या सबसे ज़रूरी ब्लॉक की बाउंड्री। आज तक ये ब्लॉक बना था बट इसकी बाउंड्री नहीं हुई थी, ब्लॉक में बाउंड्री हुई है और ब्लॉक में एक छोटे से पार्क का भी निर्माण हुआ है, वो हुआ। ये तो ब्लॉक की बात होगी। और उसके अलावा प्रखंड में अगर आप कहेंगे तो महादलित टोलों में मेरे द्वारा काम किया गया है, छठ घाटों का निर्माण किया गया है और द प्रोडक्टिव और विजिबल वर्क जो किए गए वो मेरे द्वारा आप देख पाएंगे। तो 5 आदमी आपके खिलाफ कोर्ट गए जी, उनके किस कारण गए? नहीं, कोर्ट में मैंने चैलेंज किया था, कोर्ट में इनके आवेदन को मैंने चैलेंज किया था क्योंकि ये पूर्णतः निराधार थे और जो विपक्षियों की सोच है वो विकास विरोधी है, विकास विरोधी। और इस संदर्भ में विरोधियों ने आईए फाइल किया था, मेरे CWJC 4287 रिट नंबर है और उस आईए में 8 पॉइंट इनके द्वारा मांगे गए थे रिलीफ में, जिसमें कि 4th और 5th पार्ट को सिर्फ माननीय हाईकोर्ट ने माना है, उसी को अलाउ किया गया है। फिर से अविश्वास प्रस्ताव लाया गया तो इस पर क्या कहना? फिर से अविश्वास प्रस्ताव लाया गया तो फिर से मुझे नहीं दिया गया है, जबकि नियम यह है कि अभी ये तो मुझे सोशल मीडिया के द्वारा जानकारी मिली है, मुझे नहीं दिया गया है, जबकि नियम यह है कि आप प्रमुख को हस्तगत कराएंगे या उनकी अनुपस्थिति में सचिव को कराएंगे। तो इसके खिलाफ क्या कहा गया? अभी तो पहले अभी ये मेरे पास आए हैं, प्रखंड नाजिर को गया है और ये कहीं से मतलब तर्क संगत नहीं है और वो उसके लिए अधिकृत नहीं है। 2 ही लोगों को आप दे सकते हैं विश्वास प्रस्ताव और उसमें भी सारे निराधार, उन्होंने दोबारा सारे निराधार आरोप लगाए हैं और व्यक्तिगत आरोप लगाया है रिश्वतखोरी का, रिश्वत लेने का। तो इसके अगेंस्ट मैं तो ये IPC सेक्शन 356 में इन लोगों पे 5 लोगों पे मैं मानहानि का केस करूँगी। क्या नाम आपका? मेरा नाम रंजू कुमार।